मौत जो है वो याद किसी को भी नहीं होती। मौत की यादगिरी तुमको मेहमान बनाती है, और बिना मौत को याद किए ज्ञान कभी पक्का नहीं होएगा। जब तक मरना नहीं याद करोगे ना, तुमने जीने से प्रीत की है। ज्ञानी मरने से प्रीत करता है। दोनों में ये फर्क है। अज्ञानी जो है वो जीने के लिए ही सब कुछ कर रहा है, और ज्ञानी जीते जी मर के जी रहा है। इसीलिए वो सुखी है, समाधि में है, और वो दुखी है क्योंकि उसके अंदर शेष रह जाता है। हर चीज शेष, जैसे बोला ना फिर आएंगे, मतलब शेष है ना कुछ। ऐसे ही रात को सोएंगे, सुबह उठ के ये काम करेंगे, शेष। हर एक के जीवन में रोज कुछ शेष रह जाता है। रात को सोच के सोते हैं ये बाकी काम कल करेंगे, कल होएंगे ही नहीं ये किसी को नहीं पता। ये किसी को निश्चय नहीं होता है। भले ज्ञान रोज सुनते हैं कि डाई बिफोर यू डाई, लेकिन मरना अंदर में विश्वास ही नहीं होता है कि मर जाएंगे या मरे हुए हैं। ये इतनी आश्चर्य वाली चीज है कि मृत्यु तुम्हारी पल पल में हो रही है, लेकिन मृत्यु याद नहीं है। और जीना रोज मिट रहा है, जीवन तेरा रोज मिट रहा है। भजन भी गाते, पल पल तेरा बीता जाए। रोज एक 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 पल करके तुम्हारी मृत्यु हो रही है, लेकिन वो मृत्यु फिर भी नहीं याद है। जीवन घट रहा है ये भी नहीं याद है, तो मोक्ष कैसे करेंगे अपना? जब तक जीने की आस रहेगी, मरने की प्यास ही नहीं है, तो मरेंगे नहीं तो फिर सच्चा जीवन शुरू कैसे होएगा? मरने के बाद ही अमरता मिलती है। अमर पद उसी को ही मिलता है जो मरी जियो जग में। सतगुरु कयो आगा तो मरी जियो जग में। कबीर ने भी बोला, जिस मरने ते जग डरे वो मेरे मन आनंद। उसको मरने शब्द से आनंद आता है, तुमको मरने से डर लगता है। ये न मर जाए, ये न मर जाए, मैं न मर जाऊं, वो न मर जाए। तो मरने से सबको डर लगता है। कोई तुम्हारा बोले दी तुम्हारा भाई मर गया है, मर गया, मर गया, कैसे मर गया? अभी तो जवान था, अभी तो बच्चे छोटे छोटे थे, अभी तो ऐसा था, कैसे होगा फिर? सही में मर गया कि हॉस्पिटल में है? बताओ, गलत तो न्यूज नहीं सुनी, किसी और की तो नहीं सुनी। दिमाग इतना चलता है कि मुर्दे को भी हिला दें, किसी तरह इसमें प्राण डाल दें, इसको जीवित कर दें। मरना नहीं चाहता कोई। मुर्दे से भी डर लगता है, अकेले नहीं बैठ सकते उसके पास। इतना पति प्यारा होता है, लेकिन अकेले औरत को बोलो भाई रात भर तुम अपने मुर्दा पति के साथ बैठ जाओ। रोज तो रूम में उसके साथ सोती थी, आज अकेले उसके साथ रात भर रहो तो प्रेत प्रेत कर भागी। गुरु नानक साहब ने बोला, जब ये हंस तजे ये काया तो प्रेत प्रेत कर भागी। घर की नार बहुत हित जासे। घर की औरत जिसके साथ तुमने बहुत प्रेम किया, वही तुम्हारे को प्रेत प्रेत करके तुमसे डर जाएगी, तुमसे भागेगी। जो एक मिनट भी उसको तुम्हें छोड़ना गवारा नहीं होता था कि हम एक पल को भी जुदा न रहे। भगवान से भी आशीर्वाद मांगती रहती थी, भाई स्वागन होके जाऊं। और जिस समय पति का शरीर शांत हुआ तो अभी उसको वो प्रेत दिखाई देता है।
अभी उसको भगवान नहीं दिखाई देता है। वो ऐसे तो बोलती थी पति परमेश्वर है, तो कहाँ गया परमेश्वर? अभी वो प्रेत हो गया, परमात्मा से प्रेत हो गया। अब भय लगने लगा उसको। 4 औरतों को इकट्ठा करेगी, टेलीफोन करेगी, जल्दी आओ जल्दी आओ, मैं सारी रात कैसे अकेले बिताऊंगी, अब टाइम ही नहीं कट रहा मेरा। रोज कैसे टाइम कट जाता था, अब टाइम नहीं कट रहा। ये मरना नहीं याद है ना किसको भी। जो चीजें तुम्हारी जानने वाली है उनसे प्रीत करके बैठिए, जो रहने वाला है वो याद ही नहीं है। जो छड़ना सो अस्तर माने, जो होवन सो दूर पराने। जो छोड़ जानी है चीजें वो कितनी एकत्रित करते रहते हैं, ये भी रख ले, ये भी रख ले, ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, ये भी संभालो, ये भी संभालो। हर चीज जो संभाल रहे हो वो कब तक रहेगी? शरीर को भी संभालते, जब सब जग चलनहार तो तुम नहीं चलनहार। सब जग चलनहार बोल तो दिया, तो जो चीजें तुम एकत्रित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, पति चाहिए, पुत्र चाहिए, पदार्थ चाहिए, गहने चाहिए, वस्त्र चाहिए, ये इकट्ठा करूं, ये अच्छा ले लूं, ये अच्छा ले लूं, सब ले रहे हो, जोड़ रहे हो। फिर क्या ये सब तुम्हारे पास हमेशा रहने वाले? या तुम रहेंगे या ये रहेंगे। कितनी ममता है, तुम एक एक चीज से जोड़ के बैठे हैं। इतने शरीर के सुख प्यारे लगते हैं, इसीलिए घर नहीं छोड़ता है आदमी। पता नहीं इतने सारे सुख फिर मेरे को दूसरी जगह मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सुख बुद्धि बहुत है, सुखासक्ति बहुत है। जहां इस शरीर को तुम्हारे सुख मिलते हैं वहीं ये पलने लगता है। मैके में सुख मिला तो मैके में रहा, ससुराल में सुख मिला तो ससुराल का हो गया। पति ने सुख दिया तो वो परमेश्वर हो गया, उससे प्रीत कर ली, उसको नहीं छोड़ना चाहता। यही दुनिया का किस्सा है बस। वैराग कैसे आए? न वैराग आता है न मुक्ति मिलती है। सब समझते हैं अभी बहुत काल तक जीना है, और मुक्ति का मतलब ये है कि अभी का अभी छूट जाओ। तुम आज ही मुक्त हो जाओ बंदे, नहीं तो सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। जब अंतवेला कहते हैं तो सोचते अंतवेला मतलब जब बूढ़े हो जाएंगे, जब चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएगी, जब आंखों से दिखेगा नहीं, उसके बाद अंतवेला आएगा। अंतवेला तुम्हारा कब आएगा? कोई ये नहीं सोच सकता है कि अभी आ सकता है। अभी एक श्वास तेरी बाहर निकली, यदि अंदर नहीं गई तो ये अंतवेला नहीं होएगा। अंतवेला कौन सा होएगा? बाद में आएगा। अभी 10 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा, 25 साल बाद आएगा। सब चीज बना बना के रखते, एफडी बना के रखें, ये बना के रखें, ये बना के रखें। मन स्थिर क्यों नहीं होता है? कभी सोचा है समाधि क्यों नहीं लगती है? मन शांत क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी जीना है, और जीने के लिए तुम्हें अभी चाहिए ही चाहिए। वृत्तियां तभी तुम्हारी एकाग्र नहीं होती, क्योंकि कुछ चाहनाएं हैं। कुछ नहीं चाहिए तो वृत्ति एकाग्र हो जाएगी, अभी का अभी एकाग्र हो जाएगी। कुछ भी नहीं चाहिए, 1 मिनट के लिए ही बना लो अपने मन को, देखो तुम्हारी समाधि लगती है कि नहीं। कुछ चाहिए तो वृत्ति भटकेगी। और क्यों चाहिए? क्योंकि जीना है।
किसके लिए चाहिए? मेरे वालों के लिए चाहिए। एक मैं से प्रीत है, एक मेरों से प्रीत है। और मेरे भी कौन? जो मेरे तुमको सुख देते। बोला ना, मेरा मेरा करेगा तो मरेगा। ऊपर से मात्रा हटाओ मेरा से तो क्या बचा, और तेरा से हटाओ तो तारा। ऊपर की मात्रा का फर्क है खाली। मेरा कहा तो मरा, तेरा कहा तो तरा।